हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसीज, उसमें मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि भाई मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। तो पहली बात तो ये कि हमें इसमें ग्रुपिंग मेथड लगाना है, ये पता कैसे लगेगा। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी वो 2 बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि मोड इस वाले क्लास इंटरवल से आपको मिलेगा या फिर इस वाले क्लास इंटरवल से आपको मिलेगा। तो इसीलिए अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ग्रुपिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं ताकि आप मोड कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है ना। देखिए, हमने आपको बताया है पहला तरीका तो क्या है आपके पास कि आप आइए क्वेश्चन को देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी है उसको इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि जब आपने इंस्पेक्शन मेथड यूज़ किया तो आपको 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है ना। तो भाई ग्रुपिंग मेथड का तरीका क्या है ये आपको हम समझा चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि एक टेबल बनाई जाएगी जिसमें इन टोटल 7 कॉलम्स होते हैं, जिनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी कि क्लास इंटरवल वाला जो कॉलम है उसका हमें कुछ नहीं करना, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वो रहेगा कॉलम नंबर 1। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। इधर हमारे पास होती है एनालिटिकल टेबल जिसका काम आता है बिल्कुल लास्ट में। तो जब हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे फिर हमें सॉल्व करनी है एनालिटिकल टेबल। ठीक है ना। चलिए समझिए। तो भाई ये जो आपकी टेबल है इसको किस तरह बनाया जाएगा कि इसमें जो कॉलम नंबर 2 है वहाँ पर हमें 2 का पेयर लेना होता है, सेम इसी तरह जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में किया था। चलिए देखते हैं। तो भाई ये बन गया 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर। ठीक है ना। अगर हम बात करें कॉलम नंबर 3 की तो यहाँ पर एक छोड़कर 2 का पेयर बनाना है। तो एक छोड़कर 2 का पेयर और 2 का पेयर, ये अकेला रह गया, इसको छोड़ दीजिए। कॉलम नंबर 4 में जब आप आएंगे तो कहा गया कि भाई 3 का पेयर बनाओ। तो 3 का पेयर यानी कि 1, 2, 3। तो ऊपर से आप आए और आपने 3 का पेयर बना लिया। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे 3 है तो आप यहाँ पर 3 का पेयर बना सकते हैं बड़े आराम से। 5 में क्या कहा गया था कि एक छोड़कर 3 का पेयर, तो एक छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको बनाना है 3 का पेयर, यहाँ से लेकर इस वाले 15 तक। ठीक है ना। तो ये बन गया 3 का पेयर। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो सिर्फ 2 नंबर बचे, तो पेयर तो कंप्लीट हुआ नहीं, पेयर तो 3 का बनेगा, इसको छोड़ दीजिए। 6 में आइए, कहा गया 2 छोड़कर 3 का पेयर, तो ऊपर के 2 छोड़िए और यहाँ से बनाइए, यहाँ से 11 तक। ठीक है ना। तो ये आपका पेयर कंप्लीट हो गया। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये हो रही है कि पेयरिंग किस तरह करनी है और ग्रुपिंग टेबल किस तरह बनाई जाएगी, ये आपको समझ में कब आएगा जब प्रीवियस लेक्चर आपने बहुत ही अच्छी तरह देखा और समझा होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने सारी बेसिक बातें बताई थी कि किस तरह आप इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना था कि भाई पेयर के अकॉर्डिंग आपको सम करना है, सम कर लीजिए। तो भाई इनका पेयर बनाना है ना, 6 और 10 कितने हो गए, 16। फिर यहाँ पर देखेंगे कितने हो गए, 30। इसको देखिए कितने हो गए, 19। यहाँ पर आप आ रहे हैं तो एक छोड़कर 2 का पेयर है, यानी कि इन 2 को सम करना है। तो 10 और 15 25। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 और 11 26। आप यहाँ पर आए भाई तो 3 का पेयर है, तो इन 3 को आपको सम करना है। तो देखिए 25 + 6 यानी कि 31। ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर आए, आपको इनको भी सम करना है। कैसे होगा भाई, 26 और 8 कितना हो गया, 34। ये आपने लिखा 34। फिर आप आगे चले भाई, यहाँ पर क्या है, एक छोड़ के 3 का पेयर, तो एक छोड़ के 3 का पेयर, 15 15 30 और 10 40। ठीक है ना। ये 2 रह गए थे, इनको आपने छोड़ दिया। आगे चले, आप कह रहे हैं 2 छोड़ के 3 का पेयर, 2 छोड़ के 3 का पेयर, तो कितना हो गया भाई, ये 15 15 30 और 11 41। जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। ये तो बन गई हमारी ग्रुपिंग टेबल। और क्या करना था, ग्रुपिंग टेबल में हर कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको इनसर्किल करना है। ठीक है ना। तो समझिए अब यहां पर हो क्या रहा है कि कॉलम नंबर 1 में 2 फ्रीक्वेंसीज हैं जो हाईएस्ट हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, बल्कि आप क्या करेंगे, दोनों को ही सर्किल कर लें। यहां पर देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू 30, सर्किल कर लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू 26, सर्किल किया।
सर्किल किया, सर्किल किया और सर्किल किया। तो हाईएस्ट वैल्यूज़ जो हैं भाई यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं है, एक एक वैल्यू है तो वही हाईएस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसकी हेल्प से अब एनालिटिकल टेबल बनाई जाएगी। तो एनालिटिकल टेबल में हमने क्या बताया था, देखिए भाई कॉलम नंबर 1, तो ये कॉलम नंबर 1 है आपका। इसमें अब आपको मार्किंग करनी है, किस तरह की जाएंगी, देखिए कि कॉलम नंबर 1 में कितनी बार हाईएस्ट वैल्यू आई। तो 2 वैल्यूज़ हैं और कहाँ पर आई हैं, 20 से 30 के सामने और 30 से 40 के सामने। तो देखिए यहाँ से आप गए 20 से 30 एक टिक, 30 से 40 एक और टिक, क्योंकि 2 हो गई ना तो दोनों में लगा देंगे आप। यहाँ देखा कॉलम नंबर 2 में तो 30 हाईएस्ट है, 30 कहाँ से मिला, 30 मिला इन 2 नंबर से और ये दोबारा यहीं पर आ गया, तो आपने यहाँ पर जो है दोबारा टिक्स लगा दिए। आसान काम है बिल्कुल। फिर आप आगे आए, भाई आपने कहा कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में हाईएस्ट वैल्यू 26 कहाँ से आई है, इन 2 वैल्यूज से आप देख पा रहे हैं भाई कहाँ से आई है, इन 2 वैल्यू से। तो 30 से 40 और 40 से 50, ये आपने 2 टिक्स और लगाए। फिर आप आगे चले भाई कॉलम नंबर 4 में हाईएस्ट वैल्यू 34, 3 वैल्यू को मिलाकर बनी है। तो 3 वैल्यू कौन सी है, ये नीचे की 3, यानी कि 30 से लेकर 60 तक। तो कॉलम नंबर 4 30 से लेकर 60 तक ये आपने लगाया। फिर आपने कहा भाई कॉलम नंबर 5 हाईएस्ट वैल्यू 40 कहाँ से मिली, एक छोड़ के 3 का पेयर, एक छोड़ के 3 का पेयर, एक छोड़ के 3 का, तो 10 से लेकर 40। तो आपने यहाँ पर कहा 10 से लेकर 40, 1 2 और 3, ठीक है ना। लास्ट है कॉलम नंबर 6 हाईएस्ट वैल्यू 41 कहाँ से मिली, 2 छोड़ के 3 का पेयर, 2 छोड़ के 3 का पेयर, 20 से लेकर 50 तक, 20 से लेकर 50 तक। लास्ट में क्या करना होता है, हमें करना है इसका टोटल। टोटल कर लीजिए भाई। तो इस तरह से देखा जाएगा, यहाँ कितना है, कोई भी मार्किंग नहीं है तो 0 या डैश लगा सकते हैं आप। यहाँ पर कितनी है मार्किंग 1, यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर देखेंगे 6, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर है। अब क्या देखना है कि टोटल में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट है 6, तो 6 के सामने कौन सा क्लास इंटरवल है, 30 to 40। तो ये बनेगी आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी, 30 to 40। अब हमें ये तो पता है कि जब हमें मॉडल क्लास मिल जाती है तो उसके बाद मोड कैलकुलेट करना होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये हमारी 30 to 40 ये क्या बन गई है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में तो 10 नंबर है यहाँ पर। तो हमने आपको ये बताया था कि मोड तो कोई एक ही नंबर होगा, यहाँ पर 10 नंबर हैं। तो आपको याद आएगा डेंसिटी मेथड, जहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था, याद करेंगे भाई। तो फॉर्मूला था हमारा मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब ये वैल्यूज़ हमें देखनी है कि भाई हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ कहाँ पर हैं। तो जब आप चलेंगे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पता लगेगा कि भाई L1 तो ये हो गया, ठीक है ना, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। F1 यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के सामने, F0 इसके जस्ट ऊपर वाली, F2 इसके नीचे वाली। ये वैल्यूज़ आपको बहुत आराम से मिल गई। I कितना होगा, क्लास इंटरवल, तो I कितना हो जाएगा भाई 10, इनका डिफरेंस कितना है 10 का। इन वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर लिखकर सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना मिलेगा भाई। मोड इक्वल्स टू L1 कितना है 30 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 फिर क्या है 2F1 यानी कि 2 इंटू 15 30 कह सकते हैं इसको आप, माइनस F0 माइनस F2 कितना है 11 इंटू आई कितना था 10। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई मोड कितना हो जाएगा, मोड हो गया हमारा 30 प्लस, अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी देखते हैं। तो 0 अपॉन, तो 30 में से जब 26 को माइनस किया गया तो 4 बचेगा, तो 4 इंटू 10, तो ये हो गया मोड इक्वल्स टू 30 प्लस
0/4 कितना हो जाएगा 0। तो आपको मिल गया मोड विच इज़ इक्वल टू 30। देखिए जब भी आप यूज़ कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड का और बात हो रही है किसकी, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ की, या फिर आप अगर सिंपल क्वेश्चन में भी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का क्या निकाल रहे हैं मोड, तो आपको ये देखना होगा कि जो हमारा आंसर आया है वो मॉडल क्लास में ही लाई करना चाहिए। आप देखेंगे 30 है तो क्या 30 यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। यह बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि अगर हमारा जो मोड आया है वो मॉडल क्लास के बियॉन्ड लाई कर जाता है तो फिर हम कुछ और करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा जिसमें हमें वो कुछ और करना पड़ेगा। आज आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।